नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सम्राट। आप देख रहे हो गांव तक चैनल। इस पे आज हम लोग एक नई प्लेलिस्ट और एक नई जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जैसे हर हफ्ते की टॉप मोस्ट वायरल न्यूज़ या न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। ट्यूसडे ट्वीट्स, पूरे हफ्ते के जितने भी न्यूज़ होंगे या कुछ भी कंट्रोवर्सीज होंगी, इसे हम लोग कवर करेंगे। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला एपिसोड, मतलब ट्यूसडे ट्विस्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला न्यूज़ आ रहा है कंट्रोवर्सी को लेकर, जो कि मूवी के अराउंड हुई थी, जिसका नाम था अनुपूर्णी। इस मूवी के बारे में बात किया जाए तो जिसमें कि हमारे हिंदू सेंटिमेंट इसमें जो मेन लीड में हीरोइन थी, वो एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली से आती थी, जिसे शेफ बनने का शौक था। उसे एक प्रोफेशनल कुक बनना था, हमारे भाषा में बोले तो हलवाई बनना था। तो इसमें उन्हें नॉनवेज बनाना या खाना पड़ता। तो उनके एक मुस्लिम फ्रेंड थे, जिन्होंने उन्हें ये एडवाइस दी थी कि भगवान श्री राम भी जब 14 साल के लिए वनवास में थे, तो उन्होंने मांस खाया था। और आगे जाकर मूवी के लास्ट में जब बिरयानी बनाने के लिए बोला गया था मास्टर शेफ के एपिसोड में, मूवी के अकॉर्डिंग, तो जो मेन कैरेक्टर थी, जो कि एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती थी, उन्होंने नेशनल टीवी पे बैठ के नमाज पहले पढ़ी, उसके बाद बिरयानी बनाई। तो इस पे कई लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, कई कंट्रोवर्सीज हुई, कई सारी बात हुई। और मुझे तो लगता है कि इनके जो मूवी के प्रोड्यूसर थे या जो स्क्रीन राइटर्स थे, इन्होंने रिसर्च नहीं किया था, अभी के सेंसिटिव माहौल को नहीं देखा था, इन्होंने ऐसे टाइप की चीज़ों को अपने मूवी में दर्शाया, जो क्योंकि वो देख रहे हैं कि अभी इन्हीं कारणों से बॉयकॉट बॉलीवुड चला। अभी कई मूवीज बॉयकॉट हुई। अभी रणवीर कपूर का एक आया था, जिसमें उन्होंने केक पे वाइन लगा के फायर किया था, तो उसमें जय माता दी बोल दिया था। उस पर भी कितने दिन तक कंट्रोवर्सी चली। मुझे तो लगता है इन्होंने गांजा पी के मूवी बनाई, जिसके कारण से इन लोगों को इन टॉपिकों के बारे में ध्यान ही नहीं रहा। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं, तो इस हफ्ते 3 मूवीज बहुत चर्चा में रही, जिसमें से एक हनुमान है, जो मैंने पर्सनली देखी है, और कैप्टन मिल्टन और मेरी किस्मत थी। लोगों के जो फीडबैक्स थे, रिव्यूज थे मूवी के लेके, वो अच्छे थे। मैं पर्सनली बताऊं तो हनुमान मुझे बहुत अच्छी लगी। एक इंडियन ओरिजिन की फर्स्ट सुपर हीरो यूनिवर्स वाली एक मार्वल डीसी टाइप मूवीज बना रहे हैं, जो कि अपने से एक प्रॉपर सुपर हीरो एक मूवी के लिए काम कर रहे हैं। इस मूवी के हाइलाइट्स बताए तो इसमें जो मेन हाईलाइट था, लास्ट में हनुमान जी और विभीषण जी की एंट्री, जिसमें हनुमान जी एक कैलाश पर्वत या किसी पर्वत से बर्फ में बैठे हुए थे। वो बर्फ तोड़ के वापस जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, जो मेन हीरो थे, उनके सामने आते हैं आगे के प्रॉब्लम्स को बेयर करने के लिए या उनको हेल्प करने के लिए, आगे के प्रॉब्लम्स को झेलने के लिए। और आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं, हमारी एक शॉकिंग न्यूज आ रही है। एक बेंगलोर बेस्ड कंपनी की सीईओ थी समिता शेट्टी करके, उन्होंने अपने 4 साल के बच्चे का गोवा में वेकेशन बनाने गई थी, तो एक रिजॉर्ट में उन्होंने मर्डर कर दिया। और उन्होंने होटल वालों से बोला कि मुझे एक कैब की व्यवस्था कीजिए, जिससे मैं गोवा टू कर्नाटका बाई रोड जाता हूँ। उसके बाद जब वो वहाँ से कैब लेके निकली, तो जब होटल स्टाफ रूम में पहुंचा, तो वहाँ पे क्लीनिंग स्टाफ पहुंचा था, तो वहाँ पे जब वो क्लीन कर रहे थे आगे कस्टमर्स को दिया जाए, तो उन्हें कुछ ब्लड सैंपल्स दिखे, ब्लड के डॉट्स दिखे बाथरूम में। तो उन्होंने जाके लॉबी में अपने मैनेजर को बताया, तो कुछ पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, जिसमें उन्हें कल्प्रिट पाया गया और वो अभी अरेस्टेड है। ये समिता शेट्टी जो थी, वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन थी, जो कि अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले चुकी थी, जिसमें कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी इनको दी थी, लेकिन इनके हस्बैंड को इतना अलाउंस था कि वो जब चाहे अपने बच्चे से मिल सकते हैं। तो इस बात को लेकर या किसी मेंटल स्ट्रेस के कारण या क्या बात थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का मर्डर किया। आगे जब रिपोर्ट्स आएंगी तो हम आप लोगों को बता देंगे। इंडिया के सारे नेशनल न्यूज चैनल्स, इंस्टाग्राम हैंडल्स, सारे जितने भी थे, इस बार सभी न्यूज़ेस को छोड़ के बस एक राम मंदिर को लेकर चलेंगे। और राम मंदिर या मूर्ति स्थापना के लेके भी एक और कंट्रोवर्सी हो रही थी, जिसमें देश के सब बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण ज्ञानी थे, वो लोग मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए आने के लिए मना करती है, क्योंकि उनका कहना था कि ये एक राजनीतिक मोड़ ले रहा है। अब ये इस बारे में नहीं है कि ये रामलला का, ये एक राजनीतिक वोट बैंक के जैसे लोग देख रहे हैं इसे। इस पे आप लोग का क्या विचार है, आप लोग इस पे कमेंट कर सकते हैं, #राम मंदिर कंट्रोवर्सी डाल के। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की ओर। तो ये है एक इंपॉर्टेंट, बहुत सीरियस न्यूज है क्लाइमेट चेंज को लेकर। हमारे पिछले साल का एवरेज पूरा प्लेनेट का क्लाइमेट था जो टेम्परेचर था, वो 1.48 डिग्री था, जो कि हमें इससे कम रखना था। और ये हम लोगों ने, ये कई नेशंस ने मिलकर एक बैठक की थी, जिसमें उन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि प्लेनेट का जो एवरेज टेम्परेचर है, वो 1.5 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और इस बैठक को अभी हुए कुछ साल ही नहीं बीते कि अभी 1.48 हो गया है। ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग, इन्वायरमेंट चेंज या आगे बहुत डिपेंडेंट होगा, जिसमें खेती हो गई या कई हो गया अकाल पड़ना, ये सारी चीजें भी इसमें आएंगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो जिसमें एक इंटरनेशनल न्यूज आ रही है फ्रांस से, जहाँ पे एक उनके न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं गिरबल एटेल, जो कि एक ओपनली गे पर्सन है। मतलब कि इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को ओपन कर दिया है कि हाँ हम गे हैं, और ये एक LGBTQ समर्थक टाइप है। तो ये कुछ मामलों में तो सही है, लेकिन कुछ मामलों में गलत टॉपिक भी है, जो कि लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा अलग चीज़ों को लेकर।
तो और आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश की भी न्यू प्राइम मिनिस्टर अब चुनी जा चुकी हैं, जो कि हैं शेख हसीना। ये बांग्लादेश में लगातार 5 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं। इनका ओरिजिन पाकिस्तान था। जब बांग्लादेश पाकिस्तान का डिवीजन हुआ तो ये बांग्लादेश आ गए और इन्होंने बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ, नेशनल ग्रोथ, ये बांग्लादेश को अच्छे से लीड किया है और ग्रोथ में हेल्प किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, तो वो है MS धोनी का एक वायरल वीडियो आजकल बहुत चल रहा है, जिसमें उन्हें हुक्का पीते हुए देखा गया। इसमें हम बता दें कि MS धोनी जो थे एक पार्टी फंक्शंस में गए होंगे किसी की, जहाँ पे उनके किसी फैन ने किसी ने उन्हें हुक्का पीते हुए उनकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाल दी, जो कि अब वायरल हो गई है। पॉपुलर पर्सनैलिटीज की सबसे लाइफ की बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उनकी जो पर्सनल लाइफ होती है, जो पर्सनल इंजॉयमेंट के लिए होती है, पर्सनल फैमिली लाइफ होती है, वो नहीं रह जाती। उनके सारे एक्शंस और जो भी वो डिसीजंस लेते हैं वो लोगों को इन्फ्लुएंस भी करता है। और MS धोनी के ऐसे बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए हैं, जिसमें वो कभी अपनी बाइक चलाते हुए, खेत में काम करते हुए, अपने रिटायरमेंट को इंजॉय करते हुए, किसी को हाईवे पे लिफ्ट देते हुए भी कई वीडियोस उनके वायरल होते रहते हैं आजकल। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो दीक्षित बानू के केस के बारे में, जिसमें उन्हें बहुत ज़्यादा संघर्षों के बाद न्याय मिला था, लेकिन लास्ट में आकर गवर्नमेंट ने उनके जो केस में जो कल्प्रिट थे उन्हें बरी कर दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट तक वापस बात गई तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये उचित निर्णय नहीं है, उन्हें वापस जेल में डाला गया है। गवर्नमेंट को वार्निंग दी गई है कि आप लोगों ने अपने पावर का मिसयूज किया हुआ है। और जिन लोगों को दीक्षित बानू केस के बारे में नहीं पता है और जिन लोगों को इंटरेस्ट है जानने के लिए, तो उनके लिए हम एक लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, और या आप गूगल से या किसी आर्टिकल से इसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। इंडिगो एयरलाइंस की ओर से, जहाँ पे एक पैसेंजर ने एक पायलट को पीट दिया या फिजिकल वायलेंस हुआ, ओरल वायलेंस हुआ, कई सारे टाइप के वायलेंसेज हुए वहाँ पे, क्योंकि फ्लाइट जो थी, जब पायलट अनाउंसमेंट के लिए आया कि फ्लाइट डिले हो चुकी है क्योंकि वेदर अच्छा नहीं है, फॉग ज़्यादा हो रखा था, इस पर उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई और पैसेंजर को पता नहीं क्या था, वो गुस्से में उठा और पायलट को ही लगा फिजिकली असोल्ट करने, अब्यूज करने। दिल्ली के वेदर को लेकर इस हफ्ते में दिल्ली जो पिछला हफ्ता था उसमें दिल्ली ने अपना सबसे लोएस्ट टेम्परेचर नोटिस किया है, जो कि 3.9 था, अप्रॉक्स 4 डिग्री सेल्सियस तक का था। दिल्ली वालों को तो भगवान ही बचाए। इंटरनेशनल मार्केट की न्यूज़ है, जिसमें कि फोर्ड कंपनी जो है, जो इंडिया को छोड़ के चली गई थी, वो वापस कम बैक कर रही है इंडिया में। अब इसको लीड कर रहे हैं श्री रतन टाटा या टाटा ग्रुप्स ऑफ कंपनीज इसको लीड कर रही है। और एक न्यूज़ आ रही है कि 2024 में पोर्स, लैम्बोर्गिनी, बुगाटी या ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है, BMW हो गई, इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि अब वो डीजल कार्स, पेट्रोल कार्स नहीं बनाएंगे, अब वो 100% EV पे चलने वाली कार बनाएंगी। इस पर बहुत सारे लोगों के मिक्स ओपिनियन से, रिएक्शन है। कई लोगों का कहना है कि EV बेकार होती है, कई लोगों का कहना है कि EV इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है। इस पर आप लोग अपना ओपिनियन दे सकते हैं, #EV कार ओपिनियन करके कमेंट में। इकोनॉमिक्स एनालिसिस इंटरनेशनल बॉडीज है, उन्होंने एस्टिमेटेड किया है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2024 या 2025 है, उसमें जो इंडिया की GDP है वो बढ़ के 6.4% तक बढ़ सकती है एक साल में। ये इंडिया के लिए इंडिकेट्स है, जिसमें इंडिया जो है अपने GDP को लेकर अच्छा ग्रोथ कर रहा है, जिससे पर कैपिटा इनकम, आदमी के पर्सनल एक्सपेंसेस या एक्सपेंस करने की कैपेसिटी बढ़ रही है। आपका क्या बोलना है इस बारे में, आप कमेंट में डाल सकते हैं, #GDP ऑफ इंडिया करके। FADA की तरफ से जो कैलकुलेशन निकाला है कि जो इंडिया में EV सेल है वो 2022 के मुकाबले 2023 में 49.25% ज़्यादा हुई है, ज़्यादा सेल्स हुई हैं EVs की। वो जो एक्स्ट्रा अप्रोक्स है वो है 15,29,947 जो EVs हैं, जिसमें कार, बाइक, स्कूटीज ये सब आ रही हैं, ये सब इन सब में आ रही हैं, जो कि 2024 में एक्स्ट्रा खरीदी गई हैं पिछले साल के मुकाबले। जिसमें टाटा है 4 व्हीलर्स में EV में सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है इंडिया को। उसके बाद 2 व्हीलर्स में ओला हो गया, कई सारी बाइक कंपनीज है जो 2 व्हीलर्स EV में भी मार्केट लीड कर रही हैं। आज के लिए आप सबके लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं आपको अगले मुद्दे को कुछ नए न्यूज़ के साथ, कुछ चटकते फटकते वायरल न्यूज़ के साथ। तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके अपने ओपिनियंस बताइए। हम लोग एक और सेगमेंट चालू कर रहे हैं, जो इस हफ्ते के अच्छे टॉप 5 कमेंट्स होंगे या कुछ नॉलेजेबल कमेंट्स होंगे, उन्हें हम अपने हर हफ्ते के वीडियोस में टॉप 10 कमेंट्स को डालेंगे और उनके बारे में बात की जाएगी, उन्हें मेंशंस दिया जाएगा। और आप लोग अपने एरिया के या अपने कुछ न्यूज़र्स को शेयर कर सकते हैं हमारे साथ मेरे इंस्टा हैंडल पे, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा और आप उस पेज को भी फॉलो भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।